नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल फ्लेक्स ऑन पर। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए और अपने कमेंट ड्रॉप करने के लिए। आज कुछ अलग है, कुछ नया है, क्योंकि हमें प्रांजल मिश्रा ने एक कहानी भेजी है। ये कहानी एक बेसमेंट के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही अमेजिंग कहानी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। पूरे दिन जोरदार लगातार बारिश हो रही थी। जॉन के पिता एलेक्स अपनी स्टडी डेस्क पे बैठे हुए थे और कुछ ना कुछ काम किए जा रहे थे। वह एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। चारों तरफ काला अंधेरा था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। इतने में जॉन के पिता एलेक्स को उनके ऑफिस से एक फोन आता है और वो फटाफट उठकर अपना ओवरकोट लेते हैं और गाड़ी की चाबियां लेते हैं और घर से बाहर निकलने के लिए फटाफट चलने लगते हैं। इतने में जॉन अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है कि उसके फादर कहीं बाहर जा रहे हैं और वो अपने फादर को टोकता है, डैड वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी रात को मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपको तो मालूम है मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। एलेक्स कहता है, बेटा मुझे ऑफिस से फ़ोन आया है, FBI की रेड पड़ी है और मुझे अभी बुलाया गया है और मुझे जाना पड़ेगा। जॉन जो कि सिर्फ 10 साल का है वो इस बात से नाखुश हो जाता है और उनके डिसीज़न से बहुत ही निराश होता है और कहता है, डैड आपको तो मालूम है कि मैं अकेले नहीं रह सकता और इतनी रात को तो मुझे अकेले बहुत ही डर लगता है, आप प्लीज़ मत जाइए। एलेक्स कहता है, बेटा तुम अपने दोस्त को बुला लो, उसके साथ डिनर कर लो, तब तक मैं आ जाऊंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर जॉन खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। उसको ध्यान आता है, अरे मेरा फ्रेंड किन पड़ोस में ही रहता है, क्यों ना मैं उसे डिनर के लिए अपने घर बुला दूँ। और ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है और अपने फादर को ऑफिस जाने देता है। इसी में फटाफट जॉन अपने दोस्त को फ़ोन करता है और अपने दोस्त को फ़ोन करके कहता है, किन तुम मेरे घर आ सकते हो क्या? आज हम साथ में ही डिनर करते हैं, कैन यू प्लीज़ कम? किन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्त का साथ बहुत पसंद होता है। दोनों ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, तो वो एक दूसरे का साथ बहुत पसंद करते हैं। तो किन फटाफट अपना घर छोड़ता है, छाता लेता है और दौड़ा भागा जॉन के घर पे चला आता है। जॉन और किन दोनों बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, खाना पीना खा रहे होते हैं, कभी कुछ कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। बहुत ही हंसमुख सा चारों तरफ माहौल है। दोनों को अपने पुराने दिनों की बातें करना, कुछ खेलना, ये सब करना बहुत ही पसंद आता है। इतने में अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये आवाज़ कहीं ज़मीन के नीचे से आ रही है। किन कहता है, तुम्हारे घर में कोई बेसमेंट है क्या जॉन? ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? जॉन कहता है, नहीं नहीं, हमारे घर में तो कोई बेसमेंट नहीं है, हमारे घर में कोई बेसमेंट नहीं है। तो वो कहता है, तुम ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, नोटिस करो। जॉन कहता है, हाँ तुम सही कहते हो किन, ये तो कहीं नीचे से आवाज़ आ रही है, ज़मीन के नीचे से आवाज़ आ रही है। जॉन फटाफट अपने फादर को फ़ोन करता है और कहता है, डैड हमें कुछ अजीब अजीब सी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, क्या हमारे घर में कोई बेसमेंट है क्या? आप बताइए डैड, क्या कोई बेसमेंट है क्या? उसके पापा फ़ोन पे ये बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा वहाँ मत जाना, मत जाना, कहीं मत जाना, कुछ नहीं है, जहाँ पर हो वहीं रहो, अपने दोस्त के साथ खेलो, कोई हिम्मत भी मत करना इधर उधर जाने की। लेकिन आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से बच्चे की रोने की आ रही होती है कि जॉन कहता है, पापा ये आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है,
हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं जाकर देखना चाहता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या हमारे घर में कोई बेसमेंट है? आप मुझे बताएंगे प्लीज़, उसका रास्ता कहाँ से है? एलेक्स, जॉन के पापा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों तुम पीछे पड़े हो, चुपचाप बैठो जहाँ पर हो। जॉन मानता नहीं है। जॉन कहता है पापा ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं जाके देख लूँगा। अच्छा पापा एक बात बताएंगे, आज तारीख क्या है? उसके पापा कहते हैं बेटा आज 23 मार्च है। 23 मार्च? उसके पापा कहते हैं आज 23 मार्च है? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है बेटा। इतने में जॉन कहता है पापा ये रोने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है, मैं जाकर चेक करता हूँ। एलेक्स कहता है बेटा नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ, कहीं मत जाओ, डोंट गो देयर सन, मत जाओ। और उधर से फ़ोन पे आवाज़ आना बंद हो जाती है। एलेक्स इधर से चिल्लाता रहता है कि बेटा मत जाओ, कहाँ हो, हेलो हेलो बेटा कहाँ हो, हेलो। कई बार बोलने पे जॉन की कोई आवाज़ एलेक्स को सुनाई नहीं देती है। घबराहट में एलेक्स फटाफट अपनी गाड़ी का यूटर्न लेता है और वापस अपनी घर की ओर रवाना हो जाता है। उसी दौरान वो फटाफट पुलिस को भी फ़ोन करता है, क्योंकि वो घबरा जाता है, डर जाता है, उसे लगता है कि शायद घर पे कुछ होने वाला है। वो पुलिस को भी बुला लेता है और वो फटाफट तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर में एंटर करता है, वो सब कुछ देखकर चौंक जाता है, डर जाता है। वो फर्श पर जॉन एंड उसके दोस्त किन की डेड बॉडीज़ देखता है। उनकी बॉडीज़ खूनों खून चारों तरफ से लथपथ होती है, जैसे किसी ने खून से नहाया हो। उनकी बॉडीज़ के पार्ट उनकी बॉडीज़ से बाहर आ रहे होते हैं, उनकी आंतड़ियाँ उनके पेट से बाहर होती हैं, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया हो। उनके अंग इधर उधर चितर पितर पड़े होते हैं, पूरी बॉडी जैसे कि एक खून के पूल में डूबी हो। जॉन और किन का मर्डर किसने किया? वो बच्चा कौन था जो बेसमेंट में रो रहा था? एलेक्स क्यों नहीं चाहता था कि जॉन और किन बेसमेंट में जाएं? ये 23 मार्च के पीछे ऐसा क्या राज छुपा हुआ है? क्या हुआ था उस दिन? क्या है उसका मतलब? जानेंगे अगले एपिसोड में दोस्तों कि आगे क्या हुआ, इस रहस्य का राज क्या है। इसके लिए आप इंतज़ार करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हम बहुत ही थैंकफुल हैं प्रांजल मिश्रा के, जिन्होंने हमें ये बेहतरीन कहानी दी जो हम आपको सुना रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये कहानी बहुत ही अच्छी है तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कहानी हम अपने एपिसोड पे सुनाते रहें तो प्लीज़ नीचे दिए गई ईमेल आईडी पे अपनी कहानी भेजें, जैसे कि प्रांजल मिश्रा ने हमें कहानी भेजी है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, शब खैर।